देखिए यहाँ पर जब हम पहले आए थे तो ये जो स्तूप है बहुत ही जीर्ण अवस्था में थे, लेकिन आज यहाँ पर यहाँ का जो नज़ारा है वो बदल चुका है। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के खरबई यहाँ पर स्थित प्राचीन बौद्ध स्तूप देखने वाले हैं। यह स्थल सन 1989 में डॉक्टर V.S. वकनकर इनके द्वारा खोजा गया था। यहाँ पर स्थित बौद्ध स्तूप ईसा पूर्व दूसरी सदी में निर्माण किए गए थे। यहाँ पर 2 स्तूप और एक विहार के भग्न अवशेष मौजूद थे। उत्खनन के दौरान यहाँ के स्तूपों को हानि हुई थी। यहाँ पर स्तूपों के अलावा कई सारे शैल आश्रय और शैल चित्र मौजूद है। स्थानिक लोग इन स्तूपों की पूजा वन देवता के रूप में करते थे। यह स्थल भोपाल शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर और रायसेन से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के खरबई इस गांव में। देखिए गांव के आखिरी छोर पर यहाँ पर बटुकेश्वर महादेव नाम का मंदिर है। इस महादेव मंदिर के आगे यह जो पुरातात्विक स्थली जो है वे स्थित है। यहाँ पर के प्राचीन बौद्ध स्तूप जो है वे स्थित है। हम यहाँ पर पहले आए थे तब यहाँ तक आने के लिए रास्ता नहीं था। रास्ता था लेकिन बहुत छोटा था और यहाँ तक हम नहीं आ पा सकते थे, मतलब निजी वाहन से। लेकिन अभी यहाँ तक निजी वाहन आते हैं। और ये देखिए पक्का रास्ता भी बनाया गया है ऊपर जाने के लिए, जहाँ पर कुछ नेचुरल रॉक शेल्टर है, यानी शैल आश्रय है, जहाँ पर हमें कुछ शैल चित्र भी जो है वे देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर जब से बोधिसत्व का यह कार्य जारी है और जब से ये बोधिसत्व चैनल के वीडियो पूरे देश भर में प्रसारित हो रहे, उसके कारण यहाँ पर देखिए सामान्य लोगों में इन स्थानों के प्रति, इन स्थलों के प्रति जो भाव है वे प्रकट हो रहे। लोग ऐसे स्थलों पर जा रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और उनके मन में रुचि बढ़ती जा रही है। और ये सभी आप सभी के साथ सहयोग से मुमकिन हो रहा है। और ये जो स्मारक है, जो पहले बेजान थे, उन्हें फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है और उनका जो संरक्षण और संवर्धन जो है वे हो रहा है। उनका विकास कार्य आरंभ हो रहा है। देखिए ये रास्ता थोड़ा सा हमें चलना पड़ता है, उसके पश्चात हम जो है ऊपर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आप ये बटुकेश्वर महादेव का प्रवेश द्वार देख रहे हो और यहाँ पर ये जो मंदिर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये नैसर्गिक जो शैलाश्रय जो है इसके अंदर बनाया गया है और जिसके अंदर आधुनिक जो लेख है वे लिखे हुए हैं, जिसके अंदर भारत देश का नक्शा बना हुआ है और सम्राट अशोक इनके बारे में जो है वे जानकारी दी गई है। यहाँ पर इसे अच्छा खासा जो है डेवलप किया गया है। देखिए यह स्थल, यहाँ पर महाराज रहते हैं। अभी वो फिलहाल नहीं है लगता है, नहीं तो ये मंदिर खुला होता है। तो ये मंदिर फिलहाल आपको बंद दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर ये देख पा रहे हो शैलाश्रय, इसके अंदर लेक है वो आपको देखने मिलेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल कोई नहीं है। हम आते समय देखेंगे, तत्पश्चात हम ऊपर चलेंगे। आइएगा। देखिए
अभी हम यहाँ पर यहाँ के स्तूपों की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर रास्ता जो है वो ठीक नहीं है, तो ऐसे ही रास्ते का इस्तेमाल करके हमें ऊपर बढ़ना पड़ता है। यहाँ पर पेड़ काट कर फेंके गए हैं। आइए, यहाँ पर झाड़ी बहुत है और झाड़ी हटाते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है और यहाँ से ऊपर जाना है हमें, तो बढ़ेंगे ऊपर। वहाँ से एक रास्ता है और यहाँ से एक रास्ता जो है ऊपर गया। चलिए आइए, ये देखिए, ये शैलाश्रय, वहाँ एक बड़ी गुफा है जो हम आपको बाद में दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये छोटी छोटी गुफाएं देख पा रहे हो। अभी हम यहाँ पर से ऊपर बढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए, यहाँ पर से यहाँ पर के स्तूपों तक आसानी से जाया जा सकता है। ये जो स्तूप है बहुत ही अंदर है और ऊपर है। दूसरा रास्ता है लेकिन उस रास्ते से बहुत लंबा पड़ता, इसके लिए हम उस रास्ते से ना आकर यहाँ पर हम जो बटुकेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जंगली जानवर होते हैं, तो उनसे बचते हुए आगे जाना है। इन जंगली जानवरों की विष्ठा जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगी, तो यहाँ पर आते समय भी बहुत ही सावधानी से आना होगा। जैसे हम अभी जाते समय बहुत ही सावधानी से जा रहे हैं। इस प्रकार का जो शैलाश्रय है यहाँ पर मौजूद है। देखिए यहाँ पर वन्य प्राणी बैठते हैं, तो यहाँ पर प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु जो है वो बैठा करते थे, वो तपा करते थे। ये विंध्य की पर्वत श्रृंखला में आपको इसी प्रकार की जो गुफाएं हैं नैसर्गिक, और साथ ही साथ उनमें मानवों ने भी मतलब आज से लाखों साल पूर्व से इस क्षेत्र में या फिर विंध्य की इन पर्वतों में मानव जो है वे रहते आ रहे हैं, और समय समय पर उनका जो विकास है वो होता आया है। और यहाँ पर ये जो विंध्य के शैल आश्रय जो है या फिर जो नैसर्गिक गुफाएं हैं, इनका इस्तेमाल जो है लगभग ईस्वी 1000 तक मतलब आज से हज़ारों साल पूर्व में होता था। लेकिन अभी यहाँ पर जो है उसके बाद में ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में कोई आता जाता नहीं। इसके साथ साथ आज से 2200 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, और यहाँ से वे दुख मुक्ति के मार्ग पर चलने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पर आपको स्तूप जो है वे बड़ी मात्रा में और बड़ी संख्या में दिखाई देंगे। देखिए अभी हम आए हुए तो स्तूप जो है उस पहाड़ी में है। देखिए वहाँ से आपको एक बड़ी फेंसिंग दिखाई रही है, बड़ी बाउंड्री दिखाई दे रही है। उस बाउंड्री में यहाँ पर जो स्तूप है वे दिखाई देंगे। यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा देखिए दुतरफा पत्थर लगाए गए, मतलब यहाँ पर भविष्य में जो रास्ता बनेगा तो वे यहाँ से बनेगा। तो यहाँ से जो है देखिए यहाँ पर आपको रास्ता जो चिन्हित किया गया है वो देखिए, यहाँ से मार्गक्रमण करते हुए हमें आगे जो है वो बढ़ना है। और आगे जो है आगे भी उधर देखिए पत्थर रखे गए हैं, और यहाँ पर से एक रास्ता जो है वो आपको दिखाई देगा, और एक जो रास्ता है वहाँ से भी है। हमें वो गुफा देखनी है, इसके लिए हम जो है जो पुरातत्व विभाग द्वारा जो रास्ता बनाया गया उससे न जाकर हम
उस गुफा के और से जाएंगे। तो यहाँ पर अब सीधे सीधे जाएंगे तो यहाँ पर एक आसान जो रास्ता है वो दिखाई पड़ता है। अभी हम यहाँ पर दूसरे खाई में नीचे उतर रहे हैं। पहले खाई देखे आपने, यहाँ पर अभी दूसरी खाई आप देख रहे हो। इस खाई को पार करके वे हमें फिर से ऊपर जाना है। तब हम यहाँ पर इन स्तूपों के पास पहुँच जाएंगे। तो रास्ते जो है वो बनाते बनाते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। अभी तो खोजते खोजते हुए आगे जो है वो बढ़ना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जंगली जानवर होते हैं, यहाँ पर बिबटे जो है वो होते हैं। तो यहाँ पर उनसे बच कर या फिर उन्हें संकेत दे देकर हमें आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ पर जो यहाँ के जो तेंदुए हैं उनकी जो विष्ठा है वे हमें 2-4 जगहों पर दिखाई दी, और यहाँ पर उतना कोई आता नहीं, तो अकेले आने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। तो हम जो है ऐसे जगहों पर हमेशा आते हैं और हमें यहाँ पर आने का तजुर्बा है, और हम ऐसे कई सारे जगहों पर जा चुके हैं पूरे देश भर में, और उसका जो अनुभव है हमारे पास होने के कारण हम ऐसे स्थलों तक जाते हैं और यहाँ तक जाने का साहस जो है हम करते हैं। देखिएगा, संभल कर आना पड़ेगा। यहाँ पर रास्ते जो है मिट चुके हैं, इसके कारण देखिए अभी हम ये दूसरी जो पहाड़ी है, दूसरी पहाड़ी पर आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए एक नैसर्गिक जो शैल आश्रय जो है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर पहला जो शैल आश्रय है वहाँ पर तस्वीरें हैं। इस शैल आश्रय में जो है आपको सिर्फ यहाँ पर लाल जो कलर है वो दिखाई देता है, अन्य जो चित्र है वो नहीं दिखाई देते। आइएगा, आगे हम बढ़ेंगे। आगे जो है रास्ता बनाते बनाते हमें आगे बढ़ना पड़ता है। देखिए यहाँ पर ये खुली मैदान जो है वो आप देख सकते हो। वहाँ से जाना होगा, तो हम फिर से ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे ही झाड़ियों से होते हुए हमें यहाँ पर आना पड़ता है। अभी तो हम यहाँ पर आ पाते हैं। आइएगा, अभी हम काफ़ी स्तूपों के काफ़ी नज़दीक जो है आए हुए हैं। यहाँ पर से आपको जो स्तूप है दिखाई देंगे। देखिए नज़दीक है, हम बहुत नज़दीक आए हुए हैं स्तूपों के। और ये आप जो है तीसरी खाई देख पा रहे हो। इस तीसरी खाई को पार करके हमें ऊपर जाना है, तब हम इन स्तूपों के समीप होंगे। तो यहाँ पर रास्ता जो है बनाते बनाते हुए आना है। आइएगा, यहाँ पर जो है ये जो पेड़ जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में जो है दिखाई देंगे आपको। तो इसे हटाते हटाते हुए आगे बढ़ना है। आइए, यहाँ पर जो है बहुत दिक्कत आती है इन पेड़ों को हटाते हुए आगे बढ़ने के लिए। देखिए यहाँ पर अभी हम इस खाई को पार कर रहे हैं और अभी हम स्तूपों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। देखिए हम आए हुए हैं इन स्तूपों के समीप।
देखिए यहाँ पर जब हम पहले आए थे तो ये जो स्तूप है बहुत ही जीर्ण अवस्था में थे, लेकिन आज यहाँ पर यहाँ का जो नज़ारा है वो बदल चुका है। यहाँ पर ASI द्वारा यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट के भोपाल का जो सर्कल है उनके द्वारा यहाँ पर इन स्मारकों को जो है यहाँ पर रिस्टोर किया गया है, इसका नूतनीकरण जो है वो किया गया है। देखिए ये पहला जो स्तूप है यह बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। ये एक्चुअल में स्तूप क्रमांक 2 है। तो ये देखिए जब हम आए थे तो इसके पहले के फुटेज देखिए, पहले किस प्रकार से ये जो स्मारक है पूरा जीर्ण शीर्ण था। देखिए यहाँ पर ये जो सारे स्मारक है यह प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा जो है वे बनाए गए हैं। और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यह विदिशा से उज्जैन जाने वाला जो मार्ग है उस मार्ग पर बसा हुआ है। और इस मार्ग पर ही बड़ी मात्रा में और बड़ी संख्या में यहाँ पर उस समय पर जो थेरवादी परंपरा के बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहते थे, तो उनके जो है शारीरिक धातु के ऊपर ये जो स्तूप जो है वो बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो कोई अरहंत बौद्ध भिक्षु रहे होंगे उनके स्मृति के प्रति ये जो स्मारक जो है वो बनाए गए। देखिए यहाँ पर जो प्लास्टर किया गया देखिए यहाँ पर चूना और जो लाल कलर की रेती जो है और डॉक्टर सेट जो है उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर जो दीवार आप देख पा रहे हो, इस स्तूप को जो है फेंसिंग दी गई है और इसे दीवार बनाकर यहाँ पर इसे संरक्षित जो है वो किया गया है। देखिए ये स्तूप, ये महाकाय ऐसा महास्तूप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर प्राचीन काल में कोई ना कोई पवित्र ऐसा भिक्षु संघ रहता होगा। तो उस भिक्षु संघ के जो यहाँ पर जो अरहंत बौद्ध भिक्षु रहे होंगे उनके स्मृति में यह जो स्तूप है वे बनाया गया था और उनकी याद में उनके जो शरीर की जो अस्थियां हैं वे इस स्तूप में रखी गई थी। यहाँ पर देखिए रायसेन जिले में हमें बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में यहाँ के पहाड़ों पर इस प्रकार के जो स्मारक है वो बिखरे हुए दिखाई देंगे। देखिए हम लगभग आज से 2 साल पहले यानी 2023 में यहाँ पर आए थे और 2023 में ये जो स्मारक है ये पूरी तरीके से खंडित था। मैं इस स्मारक को देखकर बहुत ही भावनिक हुआ था और इस स्मारक को देखते हुए ऐसे लगा था कि ना जाने वो दिन कौन सा आएगा जिस दिन ये स्मारक जो है फिर से बोल उठेगा और फिर से इसका उत्थान होगा। तो वो दिन आ गए हैं। ये जो स्मारक है इन स्मारकों का फिर से उत्थान हो रहा है और ये स्मारक है यहाँ पर बोल उठे हैं और आने वाले ना जाने कितने सदियों तक यह आने वाले कौम को प्रेरणा देंगे। देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ इतिहास जो है वे पढ़ना नहीं है बल्कि हमें इतिहास बनाना है। अभी हमें इतिहास बनाने वाली जो कौम है वो बननी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सीढ़ियाँ जो है ऊपर जाने के लिए बनाई गई है। ये मेधी वाला हिस्सा देख पा रहे हो, ये मेधी बनाई गई है, इसका जो टेरेस है वो, और अंदर जो स्तूप जो है उसको फिर से रिकवर और रिस्टोर किया गया है। इसका जो ढांचा जो है, इसका जो आकार है फिर से इस प्रकार से दिया गया है। आगे एक स्मारक की जो दीवार है वो यहाँ पर दिखाई देती है, यानी यहाँ पर प्राचीन काल में जो बौद्ध विहार रहा था उसकी जो दीवार है वह अभी हमने रास्ते में आते समय पर देखी। और यहाँ पर ये जो प्रार्थना करने का जो स्थल है यानी ये जो महास्तूप जो है वे हम देख पा रहे हैं। ये बटुकेश्वर महादेव के ऊपर का ये स्थान आप देख पा रहे हो, ये ऊपर की ये चट्टान देख पा रहे हो, ये शैल आश्रय देख पा रहे हो। एक बड़ी जो शैल आश्रय जो है वे यहाँ पर आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आने के लिए ठीक से रास्ता नहीं है, नहीं तो इसे देखना बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर ये शैल आश्रय देखिए, अभी हमने इससे पहले जो है
यहाँ पर के कई सारे जो स्थल हैं मतलब मध्य प्रदेश राज्य के, वहाँ वे देखे और उनमें हमने चित्र देखे हैं जो कि आज से लगभग कई सदियों पहले के हैं। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ इस गुफा में वर्षों से जो मानव सभ्यता है वे पनपती आई है और यह उसी के संकेत है। यहाँ पर जानवर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अन्य जो मानव के जो चित्र है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस गुफा में आपको इस प्रकार के जो चित्र हैं वो दिखाई देंगे। ये कलर देखिए, लाल कलर पूरा आपको दिखाई दे रहा है और ये पेंटिंग आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए बहुत से जो संकेत है इस चित्रों में यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर देखिए ये जानवरों के चित्र आप देख पा रहे हो, ये शैल चित्र। यहाँ पर नीचे भी देखिए ये पूरे के पूरे इस प्रकार के जो शैल चित्र जो है यहाँ पर बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सफ़ेद रंग में जो है ये शैल चित्र जो है आप देख रहे हो। मतलब यहाँ पर ये छोटा सा शैलाश्रय है और इस शैलाश्रय के यहाँ पर भी प्राचीन काल से यहाँ पर मानवीय सभ्यता जो है वे पनपती आई है। आज से 1000 साल पहले यहाँ पर जो लोग हैं वे वास किया करते थे। हम पहले जब आए थे तब यहाँ पर इतना कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, लेकिन अब की बार जो है यहाँ पर बहुत बड़ा जो कंस्ट्रक्शन जो है वो किया हुआ दिखाई आपको दे रहा है। यहाँ पर हम पहले आए थे तो सिर्फ महज ये मंदिर था और इसके अंदर एक लेख लिखा गया है और लेख जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर इस लेख में जो है आपको आइए, यहाँ पर जो हमारे भारत देश के जो प्रतीक चिन्ह जो है वो दिखाई देंगे। यहाँ पर आप ये शिवलिंग देख पा रहे हो, इसकी जो स्थापना है वे की गई है। यहाँ पर देखिए हमारे भारत देश की ये राज मुद्रा देखिए, भारतीय गणराज्य प्रतीक मुद्रा, ये आप देख पा रहे हो। यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो भारतीय संविधान की प्रस्ताविका जो है यहाँ पर अंकित की गई है। देखिए ये पूरी प्रस्ताविका जो है यहाँ पर लिखी गई है और ये लेख देखिए किस प्रकार से लिखा गया है। ये संयुक्त राष्ट्र का जो प्रतीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक, वो भी यहाँ पर दिखाई देगा और ये पूरा जो लेख है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए बुद्ध का प्रतीक, यहाँ पर श्वेत गज, श्वेत हत्ती भी जो है वो बनाया गया है। जिसने ये जो लेख लिखवाया है वे भगवान बुद्ध से काफ़ी प्रभावित थे। तो यहाँ पर आप ये सूत्र देख पा रहे हो, यह संस्कृत के सूत्र लिखे हुए, ये एक्चुअली ये धम्मपद है शायद से, लेकिन ये संस्कृत में आपको दिखाई दे रहा है। शुद्ध बुद्ध नमाम्य करके लिखा हुआ है और आगे भी जो है ये लेख आगे बढ़ते जाता है और ये पूरा लेख जो है यहाँ पर देखिए किस प्रकार से लिखवा के लिया गया है। यहाँ पर सम्राट अशोक के अभिलेखों से प्रेरणा लेकर ये जो पूरी दीवार है लेख से चुनवाई गई है, लेख से पूरी भर दी गई है। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता आज के आधुनिक युग में कोई ऐसे कर सकता है, कोई ऐसे बना सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिन्होंने उत्कीर्ण किया है उनका नाम यहाँ पर दिया है रघुवर प्रसाद, श्री राम, छोटे लाल, खोराम, रेवाराम, पुरनलाल, बाबूलाल, यहाँ पर ये भलकलाल, कोमल दास, ढोलक राम, गिरधारी लाल, इस प्रकार का जो लेख है वो लिखा गया है। यानी यहाँ पर ये और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक से प्रेरित हुए एक व्यक्ति ने यहाँ पर ये जो शैलाश्रय आप देख पा रहे हो, इस शैलाश्रय में इस स्थली का ऐतिहासिक महत्व जानकर ये जो लेख है या फिर यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हो ये जो लेख है वे उत्कीर्णित किया है। इसके अंदर सभी जगह पर आपको सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध इनका ही नाम जो है वे अंकित दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर सभी जगह पर आपको सिर्फ बुद्ध और बुद्ध के अलावा आपको यहाँ पर और कुछ भी जो है वो नहीं दिखाई देगा। तो ऐसा लेख लिखा है और इस लेख लिखवाने को हमारा सलाम है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक इतिहास जो है आने वाली कौम के लिए छोड़ा है, एक इतिहास जो है वे बनाया है।